को थोड़ा सा। नमस्कार, स्वागत है आपका रामनिधि मसाला चैनल में। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल रामनिधि मसाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बना रहे हैं रामनिधि महाराजा गरम मसाला। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने सभी सामग्री को तौल करके दिखलाया है, इसलिए कि हमारे जैसा आप भी बना सके आसान तरीकों से। हमारा प्रयास केवल मसाला बेचना नहीं, बल्कि हर रसोई तक बेहतरीन स्वाद और भरोसा पहुंचाना है। आज हम बना रहे हैं रामनिधि महाराजा गरम मसाला, जिसे आप बना करके बहुत अच्छा स्वाद ले सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट ले सकते हैं। चलिए हम दिखलाते हैं आपको कौन कौन सामग्री इसमें हम डाल रहे हैं। लीजिए, हम पहले तौल रहे हैं ये दालचीनी, जिसको सिनामम कभी कहते हैं। इसको हमने 600 ग्राम लिया है, अभी इतना ले लीजिएगा। अब हम दूसरी सामग्री तौल रहे हैं। यह है आपको मेस, जिसको जावित्री कहते हैं। इसको हमने 200 ग्राम लिया है। आप हमारे मात्रा से अगर लेते हैं तो आपको हमारा वाला टेस्ट जरूर प्राप्त होगा, अच्छा बनेगा। चलिए हम तीसरी सामग्री तौलते हैं। इसको हमने लिया है हरी इलायची, जिसको ग्रीन कार्डिमम कहते हैं। इसको हमने 400 ग्राम लिया है। इतनी मात्रा में आप भी बनाते हैं तो इसका व्यवसाय कर सकते हैं। हम व्यवसाय करने के लिए ही इसे तैयार कर रहे हैं और इसे हम बिक्री करते हैं। चलिए हम और अगला सामग्री दिखला देते हैं आपको। यह है लौंग पेपर, जिसको पिपली कहते हैं हिंदी में। इसको हमने 200 ग्राम लिया है। अब हम ले रहे हैं इसमें अगला सामग्री। यह है टाइल्ड पेपर, जिसको कबाब चीनी कहते हैं, और इसको हमने लिया है 160 ग्राम, 160। देखिए हम तौल के आपको दिखला रहे हैं पूरी मात्रा से। देखिए 160 ग्राम हमने ले लिया। अब हम तौल रहे हैं इसमें अगला सामग्री नटमेग, जिसको जायफल कहते हैं। इसको हमने 160 ग्राम ही लिया है। ये संतुलित मात्रा बन रहा है और आप भी इसको जरूर बनाइए और अच्छा स्वाद लीजिए। देखिए हम और अगला सामग्री दिखा रहे हैं आपको। यह है बिग कार्डिमम, जिसको बड़ी इलायची कहते हैं। इसको भी हमने 300 ग्राम इस मसाला में हमने उपयोग किया है। देखिए हमने तौल के आपको दिखला दिया। हमारा तौल कर दिखलाना आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टार एनिस देखिए हमने 240 ग्राम ले लिया, और यही है रामनिधि मसाला स्टाइल, इस तौल करके दिखलाना। अब हम ले रहे हैं व्हाइट पेपर, जिसको सफ़ेद मिर्च कहते हैं। इसको हमने 300 ग्राम लिया है। ये आपको मसाला के लिए, रामनिधि महाराजा मसाला के लिए, रामनिधि महाराजा गरम मसाला के लिए हमने क्लोव्स को लिया है 240 ग्राम। देखिए हम आपको तौल कर दिखला दिए। इस तरह आप भी ले लीजिएगा, बहुत अच्छा स्वाद में आपको बनकर तैयार होगा। अब हम ले रहे हैं इसमें, यह है आपको सौंठ, इसको ड्राई जिंजर कहते हैं। इसको हमने 400 ग्राम लिया है। ये संतुलित मात्रा है और इसी मात्रा से आप अगर बनाते हैं, बहुत अच्छा स्वाद में आपको अपने घर पर बनकर तैयार होगा। चलिए हम अगला सामग्री तोड़ लेते हैं। इसको हमने कार्वे सीड्स कहते हैं। इसको हमने 400 ग्राम लिया है। इसको शाह जीरा कहते हैं। तो 400 ग्राम आप भी ले लीजिएगा। अब हम चलिए छत पर आ गए हैं। अब सभी को सामग्री को सुखा देते हैं, और सुखाने के बाद ही हम इसका पिसाई कर देते हैं। हम अपने चक्की में पीसते हैं, इसलिए कि हम मानते हैं इसको धूप में सुखा करके पीसने से उसके प्राकृतिक खुशबू बना रहता है। आप रोस्ट भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। कम सामग्री है तो रोस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें ज़्यादा सामग्री है तो हमें बिक्री करना है, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही पीस दें जिससे प्राकृतिक खुशबू बना रहे। कम सूखता है ऐसे, और अगर आप इसको रोस्ट करते हैं फिर भी आपको पाउडर बन जाएगा, और हम इसको ऐसे ही पीस देंगे। चलिए हम आपको लेकर के चलेंगे अपने शॉप पर, और वहीं पर इसको पीस करके फाइन पाउडर तैयार करके आपको दिखलाएंगे किस तरह का टेक्सचर में ये बनकर तैयार होता है। अभी हम इसको धूप में सुखाने के लिए छत पर लाए हैं, और प्लास्टिक बिछा करके सभी मसाला को
धूप में डाल रहे हैं सुखाने के लिए। इसी तरह हम हर एक रेसिपी तैयार करते हैं। आप भी हमारे तरीका से बनाइए, आपको बहुत अच्छा टेस्ट में बनकर तैयार होगा। हम अपने शॉप पर आ गए हैं और इसको हम तौल करके दिखला रहे हैं पूरी सामग्री कितना है। 3 केजी 600 ग्राम देखिए ये मसाला है जो हमने घर पर सभी सामग्री को तौल करके सुखा करके आपको दिखलाया था। देखिए 3 केजी 600 ग्राम है। अभी इसको हम पीसते हैं। पीसने के लिए हॉपर में डाल देते हैं। चलिए मिल को चालू कर लिए हैं, मशीन स्टार्ट है। अब इसको हॉपर में हमने डाल दिया। देखिए इसमें वाइब्रेट कर रहा है, यानी मशीन स्टार्ट है और पिसा रहा है। इस तरह आपको दिखला दे रहे हैं कि ये वही मसाला है जिसको हमने घर से तैयार करके लाया है। इसको हमको सुखा करके लाया है। अब इसको हम बारीक पाउडर निर्माण कर रहे हैं। बारीक पाउडर निर्माण करने के लिए हल्का प्रेशर रखते हैं। हल्का प्रेशर पर ही अच्छा पिसाई हो जाता है। धुआं वगैरह नहीं निकलना चाहिए, जलना नहीं चाहिए। देखिए अभी दरदरा पिसाई हुआ है। देखिए इस तरह। अभी एक बार इसको और डालेंगे। देखिए हम आपको दिखाते हैं। इसको एक बार और हॉपर में डाल दे रहे हैं। देखिए इस तरह डाल दिए। अब इसको बारीक पाउडर निर्माण कर लेना है। बहुत आसान तरीके से बनकर तैयार हो जाता है। देखिए वाइब्रेट कर रहा है चक्की और हम लकड़ी के सहारा से चक्की में गिरा रहे हैं इस मसाला को, इस गरम मसाला को, और अच्छे प्रकार के पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। तुरंत ही तैयार हो जाता है, मिक्सी में बहुत समय लगेगा। देखिए इस तरह का पाउडर निर्माण हो गया है। इसी तरह का गरम मसाला का पाउडर होना चाहिए। इसी से आपको अच्छा स्वाद आएगा। देखिए इस मसाला को हम कंटेनर में भर रहे हैं और कंटेनर में भर करके जो शेष बचेगा उसको हम पॉकेट निर्माण कर देते हैं। इसलिए कि अगर कंटेनर से बाहर अगर रहता है आपको मसाला, तो आपको मसाला जल्दी खराब हो जाएगा। और इसीलिए हम आपको कहते हैं हमारे तरीका से बनाइए, रामनिधि मसाला के तरीका से बनाइए। इस तरह हम बनाते हैं। उस तरीका से अगर आप बनाते हैं तो आपको मसाला ज़्यादा टिकाऊ होगा और खुशबू वाला होगा। खुशबू वाला बनाने के लिए ही हम आपको हमेशा बताते हैं और हमारा प्रयास यही है आपको अपने घर पर अच्छा स्वाद प्राप्त हो। देखिए इस तरह इतना मसाला बच गया। अब इसको हम एक बाउल में निकाल करके इसका 25 ग्राम का पैकेट निर्माण करेंगे। 25 ग्राम का पैकेट देखिए रामनिधि महाराजा गरम मसाला हमने इस पर लिख दिया है, इसलिए कि हमारे पास मसाला का भंडार रहता है और पता नहीं चलता है कौन मसाला इसमें है। इसीलिए हम इसको रख दिए और अब इसको 25 ग्राम के पैकेट निर्माण कर रहे हैं। देखिए इस तरह हम पैकेट निर्माण करते हैं 25-25 ग्राम का। पहले 25-25 ग्राम का भराई कर रहे हैं, फिर इसको सील कर देंगे और ये इसी तरह बिक जाता है। इसी तरह हमारा बेचने का मेथड है। हमारा मेथड अगर आपको पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको हमारा यह काम पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, रामनिधि मसाला चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर लिखें। देखिए इस तरह हम 25-25 ग्राम का पैकेट निर्माण कर रहे हैं, जिसमें हम 1 ग्राम अधिक डाल रहे हैं। ये 25 ग्राम है तो 1 ग्राम अधिक हम डाल ही देते हैं। हमें कम देना उचित नहीं लगता है, क्योंकि ग्राहक का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। यही तरीका है हमारा शॉप चलाने का, मसाला बिक्री करने का। और जो जो सामग्री हमने डाला है उतना उतना अगर आप सामग्री डाल देते हैं तो आपको भी अपने घर पर बहुत अच्छा गरम मसाला बनकर तैयार होगा, जिसे होममेड गरम मसाला भी कह सकते हैं। देखिए इस तरह हम पैकेट निर्माण कर लिए हैं। आप भी इसको पैकेट निर्माण कीजिएगा या अपने घर के लिए बनाइए कम मात्रा में, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए ये रेसिपी आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।